राहुल गांधी को तो भारत का संविधान नहीं मालूम। राहुल गांधी एक हाइड्रोजन का गुब्बारा है। मुझे ना प्रॉब्लम गीता से है, ना मुझे प्रॉब्लम कुरान से है। मुझे प्रॉब्लम है तो खुदकुशी करते हुए किसान से है और बॉर्डर पे गोली खाते हुए जवान से है। मुस्लिम लीग कहती है धारा 370 कश्मीर में लगाओ, ममता बनर्जी भी कहती है। जो राजनीति है इसके चक्कर में देश को ना तोड़े। हमारी जो देश की जो पुरानी सभ्यता चली आ रही है, विभिन्नता में एकता, यही भारत की विशेषता। जो पीछे चली आ रहे हैं उनको सुचारू रूप से आगे भी चलने दिया जाए। मैं ममता बानो से कहना चाहता हूँ। बानो? क्या नाम? ममता बानो ही है। सब बनर्जी जैसे नेता क्यों विरोध कर रहे हैं? ओवैसी जैसे नेता, राहुल गांधी जैसे। पॉलिटिक्स है, जब क्या नाम मॉडर्न लोगों को वो करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं वो तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। एक बार फिर से पश्चिम बंगाल जलने लगा है। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि पश्चिम बंगाल की जनता वक्फ कानून से नाखुश है। मैं जितनी भी ज़मीनें हैं मुसलमानों की उससे छीनने नहीं दूंगी। कि भाजपा का एक ही मोटिव है कि वो वक्फ कानून की वजह से ये चाहती है कि मुसलमान की जितनी भी ज़मीनें हैं वो छिन जाए। लेकिन मैं इस बात पर अडिग रहूँगी कि मेरे क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की जितनी भी ज़मीनें हैं वो छीनी ना जाए। अब यहाँ पे विरोध भाजपा कर रही है। जनता जनार्दन से बात करते कि उनका क्या कहना है। मेरा नाम अलमदार अब्बास है। ये देखिए, ये जो वक्फ बोर्ड जो आया, मैं इसकी आपको जड़ बताना चाहता हूँ। इसकी जड़ का है, पहले तो ये तो भारत का संविधान है। ये भारत का संविधान है और इसके पीछे लिखा है सत्यमेव जयते, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। और ये जो वक्फ बोर्ड जो आया, ये जवाहरलाल नेहरू गलत तरीके से लेकर आए। इसमें इन्होंने एक तो 1945 में हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करने वाला कौन था? जवाहरलाल नेहरू था। और वक्फ बोर्ड के जो पहले चेयरमैन थे कौन थे? लियाकत अली खां। लियाकत अली खां कौन थे? वो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बने। आप देखिए बस। और लियाकत अली खां वो शख्स थे जो भारत के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने। लियाकत अली खां के ज़माने से वक्फ बोर्ड की जो आमदनी थी वो भी प्लस में लिखी जा रही थी और खर्चा भी प्लस में था। इसके अंदर धांधली थी, घपलेबाजी थी। और वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन थी और जो पैसा था, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा था। प्रधानमंत्री को मैं इस बात की बधाई दूंगा कि अगर वो वक्फ बोर्ड का कानून लेके आए, पूरी भारत की संसद के सामने लेके आए। संसद के अंदर पूरी भारत की संसद मौजूद थी, लोकसभा मौजूद थी। और जब राज्यसभा में गए तो राज्यसभा से भी उन्होंने बहुमत लिया। बहुमत लेने का मतलब ये है, और ये कहना, एक तो ये है कि जो वक्फ बोर्ड का जो कानून है इसको हिंदू मुसलमान में नहीं बांटना चाहिए। और रही ममता बनर्जी की बात, ममता बनर्जी खुद पहले कांग्रेस में थी और फिर वो एनडीए में आ गई। वाजपेयी सरकार में 1999 में ये रेल मंत्री थी और उमर अब्दुल्ला केंद्र सरकार के मंत्री थे, जो आज वक्फ बोर्ड के बारे में उल्टा सीधा बोल गए। मैंने उनका भी पढ़ा। ममता बनर्जी को ये चाहिए, पहले वो भारत का संविधान पढ़ लें। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन फॉर ऑल। एक बात बताएं कि जो राहुल गांधी हैं संविधान की किताब लेके घूमते हैं और वो वक्फ कानून के खिलाफ है। ऐसा क्यों है? जब राज्यसभा से, लोकसभा से पारित हो चुका है बहुमत के साथ, तो विपक्ष जो है उसका क्यों खंडन कर रहा है? राहुल गांधी को तो भारत का संविधान नहीं मालूम। राहुल गांधी एक हाइड्रोजन का गुब्बारा है जो हवा में उड़ता है, जिसकी कोई ना डोर है, ना कोई चरखी, ना कोई दशा, ना कोई दिशा, ना पूरब, ना पश्चिम, ना उत्तर, ना दक्षिण। राहुल गांधी को ये नहीं मालूम कि ईस्ट, वेस्ट और साउथ, नॉर्थ क्या है। वो भारत का संविधान लेके उस तरह से घूम रहा है जिस तरह से राजीव गांधी घूमते थे। ये अनाड़ी है राहुल गांधी। और इनके पिताजी राजीव गांधी ने श्रीलंका में LTT का समर्थन करके बाकायदा जयवर्धने के साथ श्रीलंका की प्रॉब्लम में सिग्नेचर करी। देश को यूनाइटेड नेशन के चार्टर 33 और 36A के खिलाफ किसने काम किया? राजीव गांधी ने काम किया, जिसको संविधान नहीं मालूम था। राहुल गांधी को भी ये भारत का संविधान नहीं पता है। मैं राहुल गांधी कहूँगा
पहले तो संविधान पढ़ लो और फिर लोकसभा में कोड ऑफ कंडक्ट और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का जो रूल हैं वो पढ़ लो। और तुम्हारे शशि थरूर ने जो एक्सटर्नल अफेयर्स की रिपोर्ट दी है और दिग्विजय सिंह ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की और पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट किसने दी है? वेणुगोपाल ने, ये कांग्रेस की है। तो मैं राहुल गांधी से कहूँगा पहले अपनी रिपोर्टें पढ़ लो तो तब को। आज जरूरत इस बात की है, अब प्रधानमंत्री से मैं अनुरोध करूँगा कि सारे मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाएं और ये वक्फ बोर्ड को पूरे देश में तुरंत लागू करें। और जो मुख्यमंत्री बाइकाट करे, किसी मुख्यमंत्री को इस भारत के संविधान के मुताबिक बाइकाट करने का अधिकार नहीं है मुख्यमंत्रियों सम्मेलन का। अगर मुख्यमंत्री नहीं आता तो किसी मंत्री को भेजे, अगर मंत्री नहीं आता तो चीफ सेक्रेटरी को भेजे, अगर चीफ सेक्रेटरी नहीं आता उस हालत में केंद्र सरकार आर्टिकल 355 के तहत उस राज्य का पूरा प्रशासन अपने हाथ में ले सकती है। ये बताएं कि ममता बनर्जी क्यों खंडन कर रही है? उनको भरोसा नहीं है कि वक्फ कानून आर्टिकल 257 नहीं मालूम है। गवर्नर की रिपोर्ट के बगैर भी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। पूरे प्रदेश का शासन केंद्र सरकार ले सकती है। और ममता बनर्जी ने खुद जब ये भारतीय जनता पार्टी में थी सन 99 में वही बात कही जो आज मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इस भारत के संविधान से बड़ा कोई नहीं है। इस संविधान को हर एक को पालन करना चाहिए। लेकिन आज मुख्यमंत्री बनने के बाद ये ममता बनर्जी जो है ये जो है पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। ये मुस्लिम लीग कहती है धारा 370 कश्मीर में लगाओ, ममता बनर्जी भी कहती है। मुस्लिम लीग कहती है धारा 370 कश्मीर में लगाओ। यही बात महबूबा मुफ्ती भी कहती है, यही बात उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला भी कहती है। जरूरत इस बात की है इन लोगों को बाकायदा ये जो संविधान के प्रति ये लोग जो शपथ लेते हैं, इस संविधान के प्रति कहते हैं हम सच्ची निष्ठा रखेंगे। इस सच्ची निष्ठा रखते हुए इनको काम करना चाहिए। अब भाई साहब अब मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि मुझे ना कोई प्रॉब्लम। सुनिए, आप इधर आइए। ये साहब कह रहे हैं राहुल गांधी जी को संविधान के बारे में नहीं पता है, ममता बनर्जी को अनुच्छेद के बारे में नहीं पता है। उनको पता नहीं है तो वो ऐसे ही मुख्यमंत्री बन गए क्या? ऐसे ही नेता प्रतिपक्ष बन गए क्या? बगैर जाने पूछे कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना देता तो आपको कोई नहीं बना देता, दिखा मेरे को कोई नहीं बना देता है, इनको कोई नहीं बना देता है। हमारे देश में ऊपर से आम टपकते हैं, अंगूर टपकते हैं, बेर टपकते हैं। हमारे देश में ऊपर से प्रधानमंत्री राजीव गांधी ऊपर से आन के गिर गया। आप वक्फ कानून से सहमत हैं? एक मिनट, आप वक्फ कानून से सहमत हैं? मैं तो ये कहता हूँ मुझे ना प्रॉब्लम गीता से है ना मुझे प्रॉब्लम कुरान से है। मुझे प्रॉब्लम है तो खुदकुशी करते हुए किसान से है और बॉर्डर पे गोली खाते हुए जवान से है। ये वक्फ बोर्ड है, ये इन जैसे जो इनके कौम में हैं कुछ 10% लोग इनके कौम में भी हैं, 10% कौम हमारी कौम में भी हैं, वो ये देश को तोड़ने का काम करते हैं। मैं उनसे अरदास करना चाहता हूं कि इनको आपसी जो राजनीति है इसके चक्कर में देश को ना तोड़े। हमारी जो देश की जो पुरानी सभ्यता चली आ रही है, विभिन्नता में एकता, यही भारत की विशेषता, जो पीछे चली आ रही है उनको सुचारू रूप से आगे भी चलने दिया जाए। मैडम ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। हमारे देश में एकता में एकता है और ये कह रहे हैं कि 10% हर धर्म में गलत लोग, मुसलमान भी गलत हैं और हिंदू भी गलत हैं। ये मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है। ये जो वक्फ बोर्ड का जो संशोधन हुआ है ये हिंदू मुसलमान के हिसाब से नहीं हुआ है, देश के सामूहिक विकास और कलेक्टिव डेवलपमेंट के लिए किया गया, को लेके हुआ है, विकास को लेके हुआ है, विकास को लिए हुआ है। प्रधानमंत्री का मिशन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यह प्रधानमंत्री की 4 पहियों की गाड़ी पूरे देश में चल रही है और 4 पहियों की गाड़ी उत्तर प्रदेश में योगी की चल रही है, एकता, शांति, सद्भावना और प्रेम की। तो मैं चाहूँगा प्रधानमंत्री अपनी 8 पहियों की गाड़ी कर लें और योगी भी अपने पश्चिम बंगाल में नहीं चल जी, क्या नाम है? नहीं, पूरे देश में चलना चाहिए। क्या नाम है? अशोक जी, आप मुझे ये बताएं कि आप वक्फ कानून से सहमत हैं कि वो लागू हो चुका है? अगर ये कानून
है तो कोई गलत तो है नहीं, उसमें लोगों का भला। भलाई हो रहा है। हाँ। कोई ये तो है नहीं कि भाई किसी का कुछ छीन रहे हैं, किसी का गलत कर रहे हैं। जो चीज़ है वो कानून सबके साथ है, सबके लिए ही है, वो एक ही सबके लिए है। ममता बनर्जी जैसे नेता क्यों विरोध कर रहे हैं? ओवैसी जैसे नेता, राहुल गांधी तो जैसे। अपनी पॉलिटिक्स है, जब क्या नाम मॉडर्न लोगों को वो करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं वो तो सब। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली कि उन नेताओं का वोट बैंक सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं? वो अपने मुस्लिम समुदाय के वोटों को लेने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, क्लियर कट कह रहे हैं। हिंदुओं की सरकार बोला, जब भाजपा को बोला जाता है हिंदू की सरकार है। हिंदू की सरकार तो क्या है, उसमें कोई वो थोड़ी है कि नाम जो कानून होगा तो अगर हिंदुओं के ऊपर आएगा तो वो उसके ऊपर भी बात आएंगी। ममता बनर्जी को दिक्कत है कि पश्चिम बंगाल में वो मुख्यमंत्री हैं वहाँ की, वो विरोध कर रही हैं कि वक्फ कानून जो है लागू नहीं होना चाहिए था। उनका कहना है कि मैं इस राज्य की मुख्यमंत्री हूँ और मैं यहाँ पे मुसलमानों की ज़मीनें छीनने नहीं दूंगी किसी भी कीमत पे, जो भाजपा कर रही है इस कानून को ला के भाजपा कर रही है। मैं ममता बानो से कहना चाहता हूँ। बानो जी, अच्छा, क्या नाम, ममता बानो ही है। ममता बानो से कहना चाहता हूँ कि बंगाल में हिंदुओं को अपनी रैली मतलब जुलूस निकालने के लिए, धार्मिक के लिए सुप्रीम कोर्ट की अर्जी लगानी पड़ती है। और बीजेपी ने कौन सा कह दिया कि मुस्लिमों की ज़मीन छीनने वाली है? वो बीजेपी तो यही कह रही है कि वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ ज़मीन है, उनको किराया आ रहा है। वक्फ बोर्ड ने कौन सा मेडिकल कॉलेज मुस्लिमों के लिए बनाया, अस्पताल बना दिया? कौन सा कॉलेज, कौन सा स्कूल बना दिया? मदरसों के आगे बच्चे नहीं पढ़ाई करेंगे क्या? मदरसे बच्चों की तालीम के लिए हैं, जैसे हमारे हिंदुओं में नर्सरी, केजी, उसके बाद प्राइमरी होता है, तो फिर हम सेकेंडरी में भी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जो एक पढ़ने का जो ढंग है। तो हम भी चाहेंगे ना हमारे मुसलमान भाइयों के लिए वक्फ बोर्ड कुछ करे। तो पश्चिम बंगाल में कुछ लोगों ने प्रदर्शन करा, जब पुलिस वहाँ गई कि जाम ना लगे वहाँ पे, तो पुलिस पे हमला कर दिया जाता है, उनकी गाड़ियाँ तोड़ दी जाती हैं, आगजनी कर दी जाती है। मैं इसलिए ममता बानो कह रहा हूँ कि पहला ऐसा पश्चिम बंगाल मैंने देखा है कि जीत होने के बाद दंगे होते हैं। अरे आप चुनाव होने से पहले दंगे हो गए, वो तो बात समझ में आ गई, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी गांव के गांव जला देते हैं आप। मुर्शिदाबाद की घटना है कि नहीं जलाया? तो इसलिए तो मैं ममता बानो कह रहा हूँ। क्या पुलिस के ऊपर हमला करना इतना आसान हो गया है? वहाँ बंगाल में स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है। अब या यहीं से चहलकदमी करते थे मिर्ज़ा गालिब, उनकी बल्ली बारान में हवेली है, यही यहाँ मुशायरा करने लाल किले पे आते थे बहादुर शाह जफर के दौर में। और वो 2 साल अपनी पेंशन के लड़ाई के झगड़े में, पेंशन उनकी अंग्रेज़ों ने रोकी हुई थी, तो वो बंगाल गए हैं और 2 साल बंगाल में रहे हैं। तब उन्होंने बंगालियों के बारे में एक बात कही थी, वो आज भी लागू है। 250 साल पुराने मिर्ज़ा गालिब ने। ममता बनर्जी उस पद पे बैठी कैसे होंगी अगर वहाँ की जनता इतना परेशान है? तो जनता चाहती है तभी तो बैठी होंगी। बंगाल के जनता के बारे में मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि बंगाली 100 साल पीछे की भी सोचता है और 100 साल आगे की भी सोचता है। ये उनका बयान है, आप YouTube पे चेक कर लीजिएगा, मिर्ज़ा गालिब सीरियल देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। नसीरुद्दीन शाह ने रोल किया था। तो बंगाली सेंसिटिव कौम है। जब वहाँ ज्योति बसु CPI के, कम्युनिस्ट पार्टी के 34 साल राज किया उन्होंने, 34 साल लगातार, तो ये बंगालियों ने ही राज करवाया है। और ममता का भी पत्ता गुल ये बंगाली ही करेंगे। 26 में आएंगे वो? 100% नहीं, 100% नहीं। क्यों? बीजेपी मुख्य विपक्षी दल 2 बार से बंगाल की बनी हुई है। कम्युनिस्ट पार्टी को बीजेपी ने साइड में हटा दी है, ये जो इतिहास गवाह है इसका, मैं नहीं बोल रहा हूँ। पहले कम्युनिस्ट पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का झगड़ा था, अब बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस का झगड़ा है। अगर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी बना है, हमने तो बीजेपी का इतिहास देखा है
कि 2 सीटें लोकसभा में 1985 में इंदिरा मरी, 84 में और 85 में। आज बीजेपी 288, 303 और 240। तो अगर वो मुख्य विपक्षी दल बनी है और वो जो मुद्दे उठाती है उसको पूरा देश देखता है। आज जो विपक्ष बीजेपी के खिलाफ मुद्दे उठाता है उसको देश बिल्कुल नहीं सोचता उसके बारे में। तो पश्चिम बंगाल में भी आप आने वाले टाइम में देख लीजिएगा, ममता बानो जाएगी वहां से। बिहार में क्या होगा? बीजेपी है, एनडीए। ममता बनर्जी कह रही है पता लग जाएगा। राहुल गांधी जी कह रहे हैं इसका जवाब जनता बिहार के चुनाव में देगी ना। जनता ने दिल्ली में दिया, जनता ने हरियाणा में दिया, जनता ने महाराष्ट्र में दिया, जनता ने राजस्थान, एमपी सब जगह दिया ना। तुम देगी बिहार। पॉजिटिव जवाब आएगा, भाजपा के हित में आएगा 100%।